तो कक्षा 10वीं के प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर विज्ञान। और दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपका ये जो पेपर है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के छात्रों के लिए है। और आप लोगों के लिए बता दें कि ये जो पेपर हम आप लोगों के लिए बताने वाले हैं, इसे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। हाँ विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। तो दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हो कि जब जो पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है तो वह पेपर आप लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट और आप लोगों के लिए बताते हैं आपका साइंस का पेपर पूरा का पूरा हल सहित। और दोस्तों देखिए, एक खुशखबरी दोस्तों कि अपने चैनल का नाम भी है दोस्तों मिस्टर साइंस लवर, और आज आपका पेपर भी है दोस्तों साइंस का। तो चलिएगा दोस्तों, बिना कुछ देरी के वीडियो को कहते हैं स्टार्ट। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले तो चलिएगा विद्यार्थियों, वीडियो को कहते हैं बिना कुछ देरी के स्टार्ट। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल मिस्टर MR साइंस लवर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही दबा लेना है दोस्तों आपको इस प्रकार की बेल आइकन घंटी को। और दोस्तों इस वीडियो को कह देना है अपने दोस्तों में शेयर, ताकि विद्यार्थियों पढ़ाई में डाउट है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो घबराओ मत, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर पूरा वीडियो सॉल्यूशन पाओ बिल्कुल फ्री। यानी अब आप पूछो अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा वन देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आता है आपका सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1। देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आता है आपका सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 और इसमें आपका प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है दोस्तों क्या सही विकल्प चुनकर लिखिए। और इसमें आपका पहला विकल्प दिया गया है जिसमें लिखा है लोह चूर्ण या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से खाली स्थान। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, पहले का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर का, जहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन गैस या आयरन क्लोराइड बनाना। क्या दोस्तों, हाइड्रोजन गैस या आयरन क्लोराइड बनाना। इसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है दोस्तों पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर का, जहाँ पर लिखा है तान्यता। क्या आ जाएगा, तान्यता। और इसके बाद आता है आपका ग नंबर का। क्या आता है, ग नंबर का, जिसमें लिखा है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका दूसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है स्नेप्स। क्या लिखा है दोस्तों, स्नेप्स। और इसके बाद आता है आपका घ नंबर का, जहाँ पर लिखा है अलैंगिक जननन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसका भी आपका दूसरे नंबर का आ जाएगा, जिसमें लिखा है ईस्ट। क्या लिखा हुआ है, ईस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आता है आपका इड़ा नंबर का, जहाँ पर लिखा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका इड़ा नंबर का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों फर्स्ट नंबर का, जहाँ पर लिखा है जनित्र। क्या कहते हैं, जनित्र। और इसके बाद आता है दोस्तों आपका 4 नंबर का, देखिए जिसमें लिखा है निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, इसका आ जाएगा दूसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा है घास, बकरी तथा मानव। देखिए दोस्तों, घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण कहते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण इसमें आपको करना है। तो चलिएगा दोस्तों, ये होगा आपका 4 नंबर का। इसके बाद आता है आपका 6 नंबर का। तो देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या, वन। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका, इसमें राइट आंसर आपका दूसरे नंबर का हो जाएगा, जिसमें लिखा है वन। क्या हो जाएगा दोस्तों, वन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद फिर 6 नंबर का दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट
हो गया है। यहाँ पर आपका जा नंबर का आना था, क्या आना था, जा नंबर का। जहाँ पर लिखा है आबाद शायरी में आबादों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका क्या, तीसरे नंबर का आ जाएगा, जहाँ पर लिखा है 7। क्या होती है दोस्तों, 7। आबादों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 7। तो देखिए दोस्तों, ये होगा आपका प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें थे आपके सही विकल्प चुनकर लिखिए। चलिए इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी दिया गया है, जिसमें दोस्तों आपको वैसा का वैसा ही लगा लेना है। आपको ए नंबर में फर्स्ट नंबर का लगा लेना है, और बी नंबर में भी दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर का लगा लेना है, और जो आपका सी नंबर का होगा उसमें आपको दूसरे नंबर का लगा लेना है। डी नंबर का है, इसमें भी दोस्तों आपको दूसरे नंबर का लगा लेना है, और जो ई नंबर का है इसमें आपको फर्स्ट नंबर का लगा लेना है। और इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपका एफ नंबर का दिया गया है, एफ नंबर में भी दोस्तों आपको क्या कहना है, एफ नंबर में दोस्तों आपको दूसरे नंबर का लगा लेना है। क्या लगा लेना है, दूसरे नंबर का लगा लेना है। इसके बाद जी नंबर में लिखा है, तो जी नंबर में आपको लगा लेना है, इसमें भी दूसरे नंबर का लगा लेना है, फॉरेस्ट आ जाएगा इसमें। और इसमें देखिए दोस्तों, इसके बाद जो एच नंबर का आता है, तो एच नंबर में आप लोगों को लगा लेना है क्या, तीसरे नंबर का, इसमें 7 आ जाएगा। इस प्रकार से आपका इंग्लिश मीडियम का भी हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और इसमें आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है, जल एक खाली स्थान ऑक्साइड है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या, उदासीन। क्या आ जाएगा दोस्तों, उदासीन इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है दोस्तों क्या, दूसरे नंबर का, जहाँ पर लिखा नंबर का, जहाँ पर लिखा है धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की खाली स्थान होती हैं। तो क्या होती हैं दोस्तों, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक। क्या होती हैं दोस्तों, सुचालक। आपको इसमें सुचालक इस प्रकार से लिख देना है। और इसके बाद आता है आपका क्या, गा नंबर का। क्या आता है, गा नंबर का, जहाँ पर लिखा मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक खाली स्थान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर लिखना है दोस्तों आपको का, प्लेसेंटा। क्या लिखना है दोस्तों आपको, इस प्रकार से देखिए, आपको प्लेसेंटा दोस्तों किस प्रकार से लिखना है, चलिए हम आप लोगों के लिए लिखकर बता देते हैं। तो आप लोगों को क्या कहना है दोस्तों, सबसे पहले प्लेसेंटा इस प्रकार से दोस्तों आपको, अरे प्लेसेंटा आपको इस प्रकार से लिख देना है। और इसके बाद आता है आपका चौथे नंबर का रिक्त स्थान, जिसमें लिखा हुआ है पादपों में जल के वहन के लिए खाली स्थान उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या, जाइलम। क्या आ जाएगा दोस्तों, जाइलम दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका एडा नंबर का, जहाँ पर लिखा हुआ है पराग कोश में खाली स्थान पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका क्या, पराग कण। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर कोश लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपको कण इस प्रकार से लिख देना है। क्या लिख देना है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ए वाला एड़ा बनाना है, क्या, पराग कण। यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पराग कण इसका राइट आंसर आ जाएगा। पराग यहाँ पर लिखा हुआ है, कण आपको आगे जोड़ देना है। और इसके बाद आता है देखिए आपका क्या, 4 नंबर का। क्या आता है, 4 नंबर का, जहाँ पर लिखा है अनुवांशिकी के जनक खाली स्थान हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या, अनुवांशिकी के जनक कौन है दोस्तों, मेंडल। क्या, मेंडल इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका क्या, अरे यार, और इसके बाद आता है आपका 6 नंबर का, जहाँ पर लिखा है किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खाली स्थान होता है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिख देना है समानुपाती। क्या लिख देना है दोस्तों, समानुपाती। इसमें आपको इस प्रकार से राइट आंसर आपका लिख जाना है। इसके बाद आता है आपका ज नंबर का, जहाँ पर लिखा है मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु खाली स्थान तंत्र से बनते हैं। तो इसमें आपको लिखना है क्या दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका। क्या लिखना है दोस्तों, देखिए आपको किस प्रकार से लिख लेना है, केंद्रीय आपको इस प्रकार से लिख लेना है। और तंत्रिका, क्या लिखना है दोस्तों, तंत्रिका आपको इस प्रकार से यहाँ पर बिंदी रख देना है, तंत्रिका आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो देखिएगा विद्यार्थियों, ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें पूछे गए थे दोस्तों आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखे हुए हैं, तो दोस्तों जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए एक बार और क्लियर कर दें कि ये जो पेपर है दोस्तों इसे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों इसमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों अभी हमने दोस्तों आपका हिंदी सामाजिक का पेपर मिलाया, तो दोस्तों उसमें से आपके 25-30% आपसे इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दोस्तों सोचिए कहाँ आप जब पूरी किताब पढ़ोगे वहाँ से 25-30% आएगा। और दोस्तों यहाँ से एक वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों के लिए टोटल 22 प्रश्न बताएंगे। 22 में से आपके 25-30% के प्रश्न आने वाले हैं, तो कितना फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखना है। और दोस्तों आपको ये जानकर मतलब आपको इस प्रकार से देखना है कि हम कहीं पर इस साइंस के पेपर का रिवीजन कर रहे हैं क्या। दोस्तों रिवीजन के तौर पर आपको इस वीडियो को देखना है। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हम अपन देख लेते हैं। यहाँ पर आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3, जहाँ पर लिखा है सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। और इसमें आपकी पहली जोड़ी दी गई है क्या, का नंबर की। तो देखिए इसमें आपकी का नंबर की जो जोड़ी दी गई है इसमें लिखा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु। तो इसका मिलान हो जाएगा आपका तीसरे नंबर में, जहाँ पर लिखा है पोटेशियम। क्या लिखा है दोस्तों, पोटेशियम। और इसके बाद आती है आपकी दूसरे नंबर की खा नंबर की, जहाँ पर लिखा है सामान्य रक्तदाब। तो इसका मिलान हो जाना है आपका कहाँ पर, यहाँ से लेकर 7वें नंबर पर तक। देखिए यहाँ से दोस्तों 7वें नंबर में इसका मिलान हो जाएगा, जहाँ पर लिखा है दोस्तों 120/80 mmHg। और इसके बाद आता है आपका गा नंबर का। देखिए गा नंबर में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, चलिए गा नंबर में देख लें दोस्तों। तो गा नंबर में लिखा हुआ है पादप हार्मोन। क्या लिखा होगा दोस्तों, पादप हार्मोन। तो इसका मिलान हो जाएगा आपका 8वें नंबर में, ठीक उसी के नीचे दोस्तों 8वें नंबर में इसका मिलान हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो घा नंबर में, जहाँ पर लिखा है शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण। तो देखिएगा इसका मिलान हो जाना है आपका, घा नंबर का मिलान हो जाना है आपका फर्स्ट नंबर में, जहाँ पर लिखा है टेस्टोस्टेरोन। और इसके बाद आता है एड़ा नंबर का, जहाँ पर लिखा है तारों का टिमटिमाना। तो इसका मिलान हो जाना है आपका कहाँ पर, एड़ा नंबर का मिलान हो जाना है आपका 6वें नंबर में। और यहाँ पर लिखा है वायुमंडलीय अपवर्तन। और इसके बाद लिखा है 4 नंबर का, जहाँ पर लिखा है लेंस क्षमता। क्या लिखा है, लेंस क्षमता। और इसका मिलान हो जाना है आपका दूसरे नंबर में, जहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में यहाँ पर हो जाएगा जहाँ पर डाईऑप्टर लिखा हुआ है। और देखिए दोस्तों इसके बाद आती है आपकी 6 नंबर की जोड़ी, जिसमें लिखा है जरा दूरदृष्टिता। तो इसका मिलान हो जाना है आपका 5वें नंबर में। कहाँ पर, 5वें नंबर में इसका मिलान हो जाना है, जहाँ पर लिखा है द्विफोक्सी लेंस। और इसके बाद आती है जा नंबर की, जहाँ पर लिखा है विद्युत विभवांतर। तो इसका मिलान हो जाना है आपका कहाँ पर दोस्तों, 4थे नंबर में, जहाँ पर लिखा है बोल्ट। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बोल्ट लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों ये हुई आपकी सही जोड़ी बनाइए। और इसके इसी की तरह दोस्तों चलते चलते अपना प्रश्न क्रमांक 3 भी दोस्तों पूरा हो चुका है। चलिए इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी दी गई हैं, मिलान आपको वैसा ही कर लेना है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर आता है प्रश्न क्रमांक 4, जहाँ पर लिखा है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न कितना आसान दिया गया है, लेकिन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, हर बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान लिखिए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं कहना है, आपको 7 लिख देना है, शुद्ध जल का पीएच मान 7। और इसके बाद देखिए खा नंबर का आता है, जिसमें लिखा है 2 या 2 से अधिक धातुओं की समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या, मिश्र धातु। क्या लिख लेना है दोस्तों आपको, यहाँ पर देखिए मिश्र धातु, आपको इसका राइट आंसर लिख देना है। और इसके बाद आता है आपका गा नंबर का, जहाँ पर लिखा है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले बायरक का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका क्लोरोफिल। क्या आ जाएगा दोस्तों, क्लोरोफिल दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका घा नंबर में, जहाँ पर लिखा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका क्या, निषेचन। देखिए दोस्तों आपको किस प्रकार से लिख लेना है, आपको इस प्रकार से लिख लेना है। क्या लिख लेना है दोस्तों, निषेचन आपको इस प्रकार से लिख लेना है।
और इसके बाद आता है दोस्तों आपका इड़ा नंबर का, जहाँ पर लिखा है लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, इड़ा नंबर का राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या, एक्स वाई। क्या दोस्तों, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। आपको देखिए एक्स वाई गुणसूत्र देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्स वाई गुणसूत्र लिख देना है। इसके बाद आता है आपका 4 नंबर का। क्या आता है दोस्तों, 4 नंबर का प्रश्न जिसमें लिखा है लेंस की क्षमता का सूत्र लिखिए। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है दोस्तों D बराबर 1/f। क्या लिखना है दोस्तों, D बराबर 1/f। और इसके बाद आता है आपका 6 नंबर का, जहाँ पर लिखा है निकट दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका अवतल लेंस। क्या आ जाएगा दोस्तों, अवतल लेंस दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और इसके बाद आता है आपका जा नंबर का। क्या आता है दोस्तों, जा नंबर का, जहाँ पर लिखा है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक लिखिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका क्या, ओम। ओम दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 4। क्या होगा दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आपका जो प्रश्न क्रमांक 4 हो चुका है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने आप लोगों के लिए प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3, 4 बता दिए हैं। और हर प्रश्न के लिए दोस्तों आवंटित अंक कितने दिए गए हैं, हर प्रश्न के लिए दोस्तों 8-8 अंक दिए गए हैं। यानी कुल मिलाकर आपके बराबर हो गए दोस्तों कितने, 32 अंक का दोस्तों हमने आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर समझा दिया है, जिसे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। अब देखिएगा दोस्तों, इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। एक बार और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप। देखिए दोस्तों, अपन क्या कहते हैं दोस्तों, किसी को घुमाने फिराने का काम नहीं कहते दोस्तों। जो है स्पष्ट आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि यह एक प्रादेश मॉडल पेपर है, जिसे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। और इसमें से कई सारे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, इसके बाद देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो भी आप लोगों के लिए बता देते हैं दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है, जिसमें लिखा श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों, लिखा है तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। इसके बाद लिखा है 6 नंबर में अम्लगम क्या है। इसके बाद लिखा है संक्षारण क्या है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नों पर आपको ज़्यादातर ध्यान देना है। इसके बाद लिखा है मेंडलीव की आवाज़ सारणी का नियम लिखिए। और इसके बाद लिखा है दोस्तों आंसर। दोस्तों यदि आपको इस प्रश्न की आंसर की ज़रूरत है दोस्तों, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा, क्योंकि दोस्तों मॉडल पेपर है, हो सकता है आप लोग पूरा नहीं देखना चाहते हो, या दोस्तों हम इतना तो गारंटी से कह सकते हैं कि इनके आंसर आपके पास पहले से मौजूद होंगे दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न लिखा है न्यूलैंड का अष्टक नियम सिद्धांत लिखिए। फिर लिखा धमनी और सिराओं में कोई 2 अंतर लिखिए। इसके बाद लिखा है ऑक्सी व अनाक्सी श्वसन में कोई 2 अंतर लिखिए। फिर लिखा है कायक प्रवर्धन क्या है। और इसके बाद लिखा है दोस्तों स्वपरागण क्या है। फिर लिखा है दोस्तों मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। इसके बाद लिखा है मेंडल के प्रभावित का नियम लिखिए। और फिर लिखा है परावर्तन के नियम लिखिए। इसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों क्या, अपवर्तन के नियम लिखिए। फिर लिखा है ओहम का नियम लिखिए। और इसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। फिर लिखा है विद्युत विभव क्या है। फिर लिखा है प्रतिरोध किसे कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है परितंत्र के जैव घटक के नाम लिखिए। इसके बाद लिखा है ओजोन परत के क्षय होने का कारण लिखिए। इसके बाद लिखा होगा दोस्तों इन निम्न रासायनिक समीकरण के संतुलन कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से ये 3 अंक में पूछा गया है। और इसके बाद देखिए दोस्तों, आपसे एक प्रश्न पूछा गया है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन और प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है सूर्योदय के समय सूर्य रक्ततांब क्यों प्रतीत होता है। फिर लिखा है टिंडल प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। फिर लिखा है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। इसके बाद लिखा होगा फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम लिखिए। और लिखा है ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। इसके बाद लिखा होगा दोस्तों जीवाश्म ईंधन क्या है और इससे क्या हानियाँ होती हैं दोस्तों।
और इसके बाद यहाँ पर 19 में लिखा है दोस्तों, व्यंजक चूड़ी एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनकी दो उपयोग। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया। इसके बाद लिखा है जिप्सम से प्लास्टिक ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण सहित समझाइए एवं प्लास्टिक ऑफ पेरिस का उपयोग लिखिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है निम्न लिखित कार्बनिक यौगिक की संरचना सूत्र लिखिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे 4 अंक का प्रश्न पूछा गया है और आपको 1 लिखोगे 1 नंबर, 2 लिखोगे 2 नंबर, 3 लिखोगे 3 नंबर, 4 लिखोगे 4 नंबर आपके पक्के। इसी प्रकार दोस्तों इसके अथवा में पूछा गया है निम्नलिखित यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। तो देखिए इसमें अभी आपको 4 पूछे गए हैं, जितने लिखोगे उतने के आंसर आपको मिलेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, मनुष्य के पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। और दोस्तों इसके बाद लिखा है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। और इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 लिखा होगा, जिसमें लिखा है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूर पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस या 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में दिया गया है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10.00 m है। यदि एक वस्तु इस दर्पण से 5.00 m की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक का संपूर्ण हल बना दिया है और प्रश्न क्रमांक 5 से 22 तक के दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब इसी प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छात्र, जय राष्ट्र।